नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में अगर आपको कोई नोटिस आती है, आपने किसी बैंक का, एनबीएफसी कंपनी का, किसी फाइनेंस कंपनी से कर्जा लिया हुआ है और अभी आप उसको पेड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उस जब बैंक आपके ऊपर कोई लीगल केस कर देता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करता है, तो उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे डिफेंड करना है, इन सारी चीजों को मैं अपने चैनल में जो है आपको डिस्कस करता रहता हूँ। आपको लीगलिटी उसकी क्या होती है मैं आपको यहाँ पे समझाता रहता हूँ। दोस्तों, मेरा ये कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि आपको लोन डुबाने के लिए मैं प्रोत्साहन करूं। मैं यहाँ पे लोन डुबाने के लिए किसी को भी प्रोत्साहन नहीं देता। बस बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो अनलीगल तरीकों से जो लोन बोरोवर के साथ जो एक्ट करती है, तो उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है, इसके लिए मैं बस ये वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एक व्यूवर ने पूछा था। तो सर, हमें बैंक से सेटलमेंट करना है, तो उनके साथ कैसे, किस तरीके से बात किया जाए और किस तरीके से हमें हमारा लीगल सेटलमेंट लेटर जो है हमें हमारे पास मिले, ताकि आगे जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हुए। हमारे अब कुछ व्यूवर है, बोलते हैं कि सर हमने सेटलमेंट किया है, 2 साल पहले सेटलमेंट किया है, बट फिर भी आज हमें हमारे पास कोर्ट से समन आया है, फिर भी आज हमारे पास लीगल नोटिस आया है। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ घटित होता है, तो बहुत ज्यादा व्यूवर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऑलरेडी सेटलमेंट हमारा हो गया है, बट फिर भी हमारे ऊपर ये लीगल केस हमारे ऊपर हो गया है। तो दोस्तों, जब भी सेटलमेंट होता है, देखिए दोस्तों, बैंक के ये लोन रिकवरी के प्रोसेस में बहुत सारी एजेंसियां लगी रहती है। अब कुछ एजेंसी वाले लोग ऐसे रहते हैं कि आपको फेक सेटलमेंट लेटर देंगे, आपसे पैसा लेंगे और बैंक में वो पूरा जो है सेटलमेंट जो है वो करेंगे ही नहीं, ठीक है? आपको फेक सेटलमेंट लेटर देंगे। तो दोस्तों, इस फेक सेटलमेंट लेटर से हमें कैसे बचना है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। अब सबसे पहले सेटलमेंट जब हमें करना है, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपकी जो भी बैंक होगी, उस बैंक का एक ईमेल आईडी आपको, जो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको गूगल में आप अगर सर्च करोगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो वहां पे आपको एक ईमेल करना है। तो कैसे ईमेल आईडी सर्च करोगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है उसको खोजने का कैसे तरीका मालूम चल जाएगा। ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, ठीक है? एक मिनट। और ठीक है, गूगल में हम, जैसे आपका एसबीआई का कार्ड है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे एसबीआई कार्ड पीएनओ ईमेल, ऐसे टाइप करिए। ये पीएनओ मतलब प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, या फिर आप कस्टमर केयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और एंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल पे क्या आ जाएगा, एक ईमेल आईडी आ जाएगा इस तरीके से। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे भी लिख के आया है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर एट एसबीआई कार्ड। अब आपको इस ईमेल पे आपको क्या करना है, एसबीआई अगर आपका कार्ड होगा, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो आपको इस ईमेल आईडी पे आपको जो मेल आपको मैं यहाँ पे कैसे ड्राफ्ट करना है ये आपको बताऊंगा, इस मेल आईडी पे आपको भेजना होगा। या फिर आप एक सिंपल प्रोसीजर और एक बता देता हूँ, जिनको मेल नहीं करना आ रहा है, तो आप एक यहाँ पे ईमेल के जगह पे आप यहाँ पे जो टोल फ्री क्रमांक भी आपको लिख सकते हैं आपके, ठीक है? ये टोल फ्री क्रमांक एसबीआई की इस टोल फ्री नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप सेटलमेंट के बारे में, आपका अकाउंट नंबर उनको बता के सेटलमेंट के बारे में रिक्वेस्ट आप जो है दर्ज कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जितना हो सके, अगर आपको खुद को नहीं आता, तो किसी जो शिक्षित आपके फैमिली में कोई मेंबर हो, फ्रेंड है, उनसे उनसे ही आप ये चीजें करके लेना। और ये जो क्या करना है, कैसे लिखना है, मैं आपको यहाँ पे तो आपको सामने दिखाई नहीं जा रहा हूँ, बट आप एक जो है आप मेल पे कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन रखेंगे,
अगर आपके साथ कोई फेक सेटलमेंट होगा तो आप उससे क्या हो जाएंगे दोस्तों, बचेंगे, क्योंकि आपके पास एक मेल ईमेल पे जो होते पूरे जो कम्युनिकेशन बैंक के साथ जो किए होते वो ईमेल पे होते। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर जो सेटलमेंट करा के देंगे, इसके लिए बहुत सारा पैसा कस्टमरों से ले रही है। हम इतने में पैसे सेटलमेंट करके देंगे, हम 20% में सेटलमेंट करेंगे, 25% में सेटलमेंट करेंगे, हमें इतना आप चार्ज कर दे दीजिए, हम आपकी सेटलमेंट करके देंगे। दोस्तों, पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी जो है दोस्तों फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, आर्थिक परिस्थितियों से घिरे हो, तो दोस्तों आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। जो अफोर्डेबल, जिसको पैसा आपको खर्चा करना है, उस चीजों को आप पैसा खर्चा करिए। जैसे आपको कोई नोटिस आता है, उसका रिप्लाई देना है, आपको नहीं प्रॉपर देना आता है, तो आप किसी भी नजदीकी वकील साहब से आप जाके उसको जो है आप रिप्लाई उनसे ऑब्जेक्शन जो है बना के आप उनको दे सकते हैं, बैंक को रिप्लाई आप कर सकते हैं। वैसे भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे रिप्लाई जो है मैंने आपको कैसे बना के दिखाने हैं, इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप हम अपने चैनल पे जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो बैंक से लोन सेटलमेंट हमें कैसे करना है, खुद को ही, किसी की सहायता ना लेते हुए। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट क्या लिखना होता है ईमेल पे, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों, जब ईमेल करोगे तो यहाँ पे आपका बैंक डियर लिखेंगे, और आप जैसे एसबीआई है, लोन टाइप है, आप बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है, उनका नाम आप यहाँ पे लिखिए। अब इसके नीचे आ जाएगा, आई एम राइटिंग टू एड्रेस द रिसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द सेटलमेंट ऑफ माई लोन अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर सो एंड सो। जो आपका लोन अकाउंट नंबर आपका या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे लिखिए। एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन, अब देखिए दोस्तों, ये जो एक लोन सेटलमेंट लेटर है मेरे किसी क्लाइंट का है, तो उन्होंने किस तरीके से ड्राफ्ट किया था, ठीक है, ये सारी बारीकियां भी इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको अपने जैसे केस के हिसाब से आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन, अभी ये जो क्लाइंट थे, इन्होंने ऑलरेडी किसी से इनकी बात चल रही थी सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, आज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद मिस्टर राज रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैंने जिससे बात की है, इनका नाम ये है, ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन इट वाज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन दैट सेटलमेंट अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20,000 will be feasible for me, and I confirm my readiness to proceed with the settlement with this range। अब मैंने किसी से बात की है, इन मिस्टर राज से बात की है, और हमारी जो बातों में हमने कम्युनिकेशन किया, तो मैं रेडी हूँ 15 से 20,000 रुपए में मेरा जो लोन है वो सेटलमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो क्लाइंट है, इनका करीबन जो लोन अमाउंट बाकी था कुछ 1.5 के आसपास या फिर 1-1.5 लाख के आसपास था। तो इन्होंने जो है अभी करंट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक थी, तो इनको जो है इतने अमाउंट पे वन टाइम सेटलमेंट जो है करना था, तो ऐसा इन्होंने लिख दिया बैंक को। ठीक है, हाउएवर अब नेक्स्ट पैरा में क्या लिखते हैं क्लाइंट, to my surprise, I received a settlement letter from your estimated company indicating an amount of rupees 25,000। अब ये आपने डिस्कशन ये किया था क्लाइंट के साथ, बट क्लाइंट क्या लिख रहा है कि आपने जो लेटर हमें भेजा वो 25,000 रुपीज का मिला है, जिसमें हमारी बात तो 15 से 20,000 रुपए में हुई थी। अब दोस्तों देखिए, आपको भी ऐसी चीजों को सामना करना पड़ सकता है, तो ये प्यारा भी आपके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट हो जाना है। अब देखिए, बैंक वाले से मान लो आपने 1 लाख पे बात की, फिर आपको सेटलमेंट वो दे देते 1.5 लाख रुपए की, तो फिर वो कम्युनिकेशन अलग हुआ रहता है, और बैंक सेटलमेंट लेटर जो है आपको अलग मिल जाता है। तो इस पैरा में आपको वो जो है आप लिखने के लिए जो है आपको फायदा हो जाए। रिग्रेटली दिस अमाउंट इज बियॉन्ड माय करंट फाइनेंशियल कैपेसिटी स्पेशली। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ लीगल तरीके से हमें बोलना है, ऐसा नहीं कुछ भी हमने बोल दिया बैंक को, नहीं हमारे पास ये है, हमारे पास वो प्रॉब्लम। अब जैसे बोलने में हम जो नेचुरल जो हमें बोलना है वैसा नहीं बोलना, हम लीगल जो हमारी टैक्टिक्स होनी चाहिए, जिससे कि बैंक को भी वो समझ में आए कि
उसको कैसे रिप्लाई हमें देना है। Regretfully, this amount is beyond my current financial capacity, especially considering the circumstances I am facing. I am experiencing significantly setbacks in my business. मेरा business बहुत ज़्यादा down है, compounded by the fact that I am currently pregnant. These circumstances have severely constrained my financial resources. अब देखिए ये client जो हमारी एक ladies थी, वो pregnant थी, ठीक है? तो उन्होंने उनके related जो circumstances है, वो यहाँ पे लिखे हैं। तो आप भी आप लिख सकते हैं, आपका मेडिकल प्रॉब्लम है, जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है वहां पर रखने हैं। हमारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हम बैंक को हमारी परिस्थिति किस तरीके से हम समझा रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। ताकि देखिए बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो होता है दोस्तों, सेटलमेंट ऑफर देना होता है। अब आरबीआई गाइडलाइंस क्या बोलती है कि बैंक को कस्टमर से, कंज्यूमर से अमिकेबली जो है सेटलमेंट करना है। कोई भी ज्यादा लिटिगेशन हमारे कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर ज्यादा लिटिगेशन में आपको नहीं जाना है, केसेस नहीं करना है, रिकवरी एजेंट्स के द्वारा हरास उनको नहीं करना है। उनके साथ आपको जितना एमिकेबली सेटलमेंट करना आता है उतना आप जो है उनको करके दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पैरा में आपको समझ में आया क्या इसके अंदर लिखा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। In an effort to address this matter, I have already managed to arrange a portion of the settlement amount and made a payment of rupees 10,000 to secure a bail. अब देखिए इन जो क्लाइंट थी, अभी इन क्लाइंट के ऊपर क्या कर दिया था, ये लोन टैप वालों ने क्या किया, जो है ऑलरेडी केस कर दिया था कलकत्ता मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अब उन्होंने क्या किया था कि 10,000 रुपए बेल में भी लगा दिए थे, क्योंकि अब उनके पास वारंट भी आ गया था। अब वारंट आया है तो उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा। अब आप लोगों के साथ भी ऐसा हो होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तों। ये सरकमस्टांसेस बहुत ज्यादातर सिमिलर ही होते हैं हर एक के साथ, ठीक है। अभी मैडम ने क्या किया था कि 10,000 रुपीज ऑलरेडी बेल सिक्योर करने के लिए आगे जो है भेजा था। तो ये क्या बोल रही है, प्रेजेंटली आई हैव अ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000। अब उन्होंने किसी तरीके से जैसे फोन पे ऊपर 20,000 से डिस्कस कर लिया था, तो उन्होंने क्या किया, वो 20,000 रुपीज में 10,000 जो है बेल की लगा दिया था। अब उनके पास 10,000 ही बाकी पैसा तो उनके पास बचा हुआ। तो ये अपना जो सिचुएशन है ये ईमेल के जरिए जो है बता रही है। अब ज्यादातर ये सिचुएशन सबकी सेम ही रहती है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट ऑफ मेड पेमेंट 10,000 टू सिक्योर बेल। प्रेजेंटली आई हैव अ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 10,000 एट माय डिस्पोजल। Given my financial constraint, I humbly request to understanding and cooperation in adjusting the settlement amount, either 10,000 as one time of payment, ठीक है, और रुपीज 15,000 टू इन इंस्टॉलमेंट, टू इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये मैम क्या बोल रही है, क्लाइंट क्या बोल रही है कि अभी मेरा तो 10,000 रुपए आपने केस किया, वहां पे मेरा बिल पे चला गया है, तो आप मेरे साथ एक वन टाइम सेटलमेंट करिए 10,000 रुपए में, या फिर जो है 15,000 में मैं रेडी हूँ, तो मुझे वो 2 इंस्टॉलमेंट में जो है आप करा के दीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो हमारे साथ क्या फेस हम कर रहे, सिचुएशन क्या है। देखिए दोस्तों, आपके साथ कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन आपको यहाँ पे लिखना है। अब जो ये प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बना बनाया नहीं, ये कोई किसी क्लाइंट के साथ घटित हुआ है। तो यही चीजें मैं आपको जो है यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ। आगे लिखती है, आई काइंडली implore the company to reconsider the stance and accommodate my proposed settlement terms. It is my sincere hope that we can reach an amicable resolution that is mutually beneficial. Additionally, I kindly request the withdrawal of legal case associated with the matter. I am as I am committed to resolving this issue in a timely and amicable manner. अब ये क्लाइंट क्या बोल रही है कि मेरे ऊपर जो आपने केस किया है, ठीक है, लीगल केस किया है,
तो ये लीगल केस भी मुझे क्या करिए, आप विड्रॉ करके दीजिए। देखिए दोस्तों, ये आप जो सेटलमेंट करते हैं किसी लोन और जो एजेंसी होती है, रिकवरी एजेंसी होती है, उनके द्वारा आप करते हैं। अब ये लोन एजेंसियां पहले से ही जो होती है बहुत ज्यादा फ्रॉड तरीके से, हैरेसमेंट तरीके से, उनको क्या है, कमीशन चाहिए होता है। अब ज्यादातर बोल रहा हूँ मैं, सभी लोग ऐसे होंगे ऐसे नहीं हो सकता, बट ज्यादातर अभी कस्टमरों के साथ जैसे रिप्लाई आ रहे हैं मुझे मेरे पास, उनके हिसाब से देखिए दोस्तों, ये सारा लिखना है हमारे, हाँ, हमारे लिए सेटलमेंट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अगर आप लोन क्लोज करना चाहते हैं तो ऐसे आप रिटर्न में कम्युनिकेशन करिए कि आप मुझे, मेरा जो केस है वो आप क्या करेंगे, विड्रॉ करके देंगे, आप खुद विड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो केस है आप खुद विड्रॉ करेंगे, हम जाके कलकत्ता कोर्ट में विड्रॉ नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे होता है क्लाइंटों के साथ कि वो तो पैसा तो भरते हैं, बैंक से बात कुछ होती नहीं, कि हमारे बस वर्चुअली फोन पे बातें होती है, बाद में वो डिनाई कर देते हैं। बाद में जो क्लाइंट होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको खुद जाके हम वहां पे वकील करना पड़ता है कलकत्ता में जाके, और खुद जाके वहां पे फिर सेटलमेंट लेटर दे के वो जो केस उनके ऊपर हुआ रहता है उसको जो है विड्रॉ करने का, उसको डिस्पोज करने का एक जो है एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, उसमें भी फिर उनका पैसा लग जाता है दोस्तों। तो आप ये चीज जो है अपने ईमेल जब आप सेटलमेंट को करोगे तब ये चीज आपको जरूर मेंशन करना है। अब देखिए दोस्तों, अब इनको क्या था, एक कंप्लेंट केस सेक्शन 25 सेटल पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर उनके ऊपर जो है एक केस जो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है लग गया था। आपके ऊपर भी हो सकता है सेम, या फिर एनआई एक्ट 138 में हो सकता है, आपके ऊपर 420 और 416 और बहुत सारे जो है सेक्शनों में ये क्या कर देते हैं लोग, केस कर देते हैं। तो आपको वहां पे एक मेंशन करना है कि केस जो हुआ है कौन सा हुआ है, चाहिए तो आप यहाँ पे आपके केस का नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर जो है आपके पास भी एक वो जो है कम्युनिकेशन क्या किया था वो आपके पास रह जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, I genuinely appreciate to your attention this matter and look forward to your prompt response. Please do not hesitate the contact me should you require any further information clarification regarding my situation. आप ये हम बोल रहे हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हमारी आर्थिक परिस्थिति हम यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसका क्लियरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है हम ये कुछ भी यहाँ पे हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक वे होता है बोलने का, समझाने का सामने वाले को। ठीक है, तो उसको भी जो है लेटर पढ़ के वो भी क्या हो जाना चाहिए, उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ, इनको जो है अभी इनसे कोई पैसा जो है हमें ज्यादा अमाउंट जो रिकवर होने की उनकी सिचुएशन है नहीं, अभी इनके साथ जो है सेटलमेंट कर देना चाहिए, ऐसा जो है इसमें हमारे लेटर में लगना चाहिए। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन सिंसियरली, और आपका यहाँ पे नाम और आपका मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है आपका सेटलमेंट लेटर जो है वहां पे ड्राफ्ट करेंगे। अब यही सेटलमेंट लेटर आपको हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो इस तरीके से कुछ आपको लिख देना है। अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें डीप में नहीं समझाऊंगा, बस ये पढ़ के दिखाता हूँ दोस्तों। इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैंने आपको हिंदी में करके बताया, अब ये हिंदी में कैसे लिखना है ये भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो प्रिय लोन टैप टीम, मैं अपने लोन खाते नंबर के निपटान के संबंध में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में मैं आपको लिख रही हूँ। हमारे पिछले संवादों के अनुसार मेरी श्री राज से बकाया राशि, मतलब जो एग्जीक्यूटिव का उनका नाम, सी बकाया राशि के निपटान के बारे में बातचीत हुई थी। हमारे बातचीत के दौरान यह आपसे सहमति से तय हुआ था कि 15 से 20 हजार रुपए की राशि में मेरे लिए व्यवहार्य होगी, और मैंने इस सीमा के भीतर निपटान करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की थी। ठीक है, अब ये हिंदी में हो गया। हालांकि मुझे आपके प्रतिष्ठित कंपनी से जो निपटान का पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 25 हजार रुपए की राशि दर्शाई गई है। ठीक है, दुर्भाग्यवश यह राशि मेरी वर्तमान वित्तीय क्षमता से बाहर है, विशेष रूप से इन उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मैंने कर रहा हूँ। मेरा व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, और
इसके साथ मैं एक गर्भवती हूँ। इन परिस्थितियों में मेरी वित्तीय स्थिति और अधिक जटिल बना दिया गया है। ठीक है, अब ये हिंदी में हुआ। अब आगे बढ़ लिखती है, इस मामले को हल करने के प्रयास में मैंने निपटान राशि का एक हिस्सा पहले ही प्रबंधित कर लिया है और जमानत के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान किया है। अब मेरे पास जितना पैसा था उसमें से 10,000 मैं ऑलरेडी जमानत में लगा दिया हूँ। वर्तमान में मेरा पास 10,000 रुपए की शेष राशि उपलब्ध है। मेरी वित्तीय स्थिति के ध्यान में रखते हुए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि निपटान राशि 10,000 रुपए एक मुश्त भुगतान या 15,000 रुपए 2 किस्तों में समायोजित करने के लिए कृपया सहमति प्रदान करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कंपनी अपने रुख पर पुनर्विचार करे और मेरे प्रस्तावित निपटान शर्तों को स्वीकार करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक आपसी सहमति से इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपसे इन मामलों के संबंधित कानूनी मुकदमे को वापस लेने का भी अनुरोध करती हूँ, क्योंकि मैं इस मुद्दे को समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए वास्तव में आभारी हूँ। आपकी शीघ्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। यदि आप मेरी परिस्थिति स्थिति के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी, स्पष्टीकरण और आवश्यकता हो तो आप मुझे संपर्क करने में संकोच ना करें। आपके समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। और आपका यहाँ पे नाम और नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हिंदी में भी मैंने आपको बता के दिया है और सामने आपको ये लिखा है, तो जो आप इससे में से आपको सुटेबल जो है मुद्दे आप तैयार करके जो है बैंक को भेज सकते हो। आपको किसी के भी सहयोग सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अभी ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सेटलमेंट बैंक से जो है सेटलमेंट लेटर अगर सेटलमेंट करनी है बैंक से, तो इस तरीके से बैंक से आपको कम्युनिकेशन करना है दोस्तों। और ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? जो बैंक के ईमेल आईडी पे होना चाहिए। अब देखिए, ये बैंक का ईमेल आईडी है ना, जैसे हमने कैसे खोजा उसको, कैसे बैंक का ईमेल आईडी आपको मिलेगा आपके लोन कंपनी का, तो ये गूगल पे हमने देख ही लिया था। तब हमने जो कम्युनिकेशन बैंक के साथ किया है, देखिए दोस्तों, ये customercare@sbi.com.co.in ये बैंक का, ये जो @ के आगे जो डोमेन नेम है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोमेन नेम ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कभी किसी बैंक का सेटलमेंट लेटर आता है, तो आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये आगे जो है मैनेजर का नाम रहेगा या फिर सेटलमेंट कुछ ऐसा जो भी लिखा होगा, बट इसके आगे जो @ और ये sbi.co.in इस तरीके का डोमेन होना चाहिए उस ईमेल आईडी से लगा हुआ। अब आपका एक्सिस बैंक का हो सकता है, टाटा कैपिटल का हो सकता है, आपका एसबीआई हो सकता है। तो जो भी मेल आईडी से आपको सेटलमेंट लेटर ऑफर आता है, वो फेक है या नहीं, जेन्युइन है, ये कैसा पता चलेगा? ये पता चलेगा वो किस मेल आईडी से आपको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे ये जो मेल आईडी होगा, आप जो जिस मेल आईडी से आया होगा, इसका ये डोमेन नेम आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पे क्या करिए, गूगल पे जाके पेस्ट करिए। तो इस नेम से आपको एक वो एसबीआई का वेबसाइट भी खुलना चाहिए दोस्तों। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ईमेल आईडी फेक होगा, तो इस डोमेन नेम का वेबसाइट इस तरीके से खुलेगा ही नहीं दोस्तों। अब ये मैं बहुत ज्यादा अच्छी लेवल पे आपको मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई फेक लीगल नोटिस जो है आपके या फिर सॉरी फेक सेटलमेंट लेटर जो है आपको जो है आपको कोई प्रभावित करने वाला है। आपको जेन्युइन लेटर कैसे किस तरीके से होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ये डोमेन नेम से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बैंक से सेटलमेंट किस तरीके से करनी होगी, ये मैंने आपको
पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ, जो हमारे क्लाइंट है उनके साथ घटित हुई है। ये उदाहरण आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली जो क्लाइंट के साथ जो घटना घटित थी, यही मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। और ज्यादातर लोगों के साथ जो होता है दोस्तों, यही सारा कुछ होता रहता है। ठीक है, और ये मुद्दे जो मैंने इस लेटर में बना के हमारे क्लाइंट को दिए थे, तो वही मुद्दे आप भी खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, इनका आप एक रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपको सेटलमेंट लेटर नहीं बनाना आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा आप उसमें परेशान हो रहे हो, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आपका सेटलमेंट लेटर ड्राफ्ट करने के लिए मैं मेरे तरीके से भी आपको ड्राफ्ट आपकी जो भी सरकमस्टांसेस है उस हिसाब से मैं आपका लेटर जो है वहां पे बना के जो है आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे। और वही लेटर जो है आप ईमेल आईडी पे जो है बैंक को आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को ये सेटलमेंट किस तरीके से करना है ये पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाना चाहा। और आप खुद भी अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हो इस वीडियो को देख के। और अगर किसी को और क्वेश्चन है आपको तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिए। आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए दोस्तों, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि नए नए वीडियो भी हम लोगों को देते रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों।